विचार की शक्ति, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की इस सीरीज़ में हम शुभ चिंतक कैसे बनना है उसके ऊपर बात कर रहे थे। अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले से इस टॉपिक की जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो सुनिए। हमारा मेथड सेम रहेगा। हम मस्तक के बीच में आत्मा को देखेंगे। अभी हम किससे बात कर रहे हैं, हमें कहाँ से यह क्वालिटी एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है, जो हमें पूरा दिन याद रखने में मदद रूप हो। तो उसी को ही हमें विजुअलाइज करना होगा ना। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और लॉकर भी रहता है जहाँ कुछ लोग कोई कीमती चीज़ रखते हैं। तो जैसे वो लॉकर में कीमती चीज़ रखी है, वो अगर हमेशा हमारे मन में होता है तो कभी हमें ये नहीं लगता है कि मुसीबत आएगी तो ये घर टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। हमें पता है कि कहीं और कुछ चीज़ सिक्योर है। तो हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो पिक्चर इमेज हमारे सामने आता है कि लॉकर में ये रखा है, बैंक में इतने पैसे हैं, राइट। वैसे ही हमारी शांति है ना, हमें अभी क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो अगर हमारी शांति हमेशा नहीं रहती है, ठीक है, अगर हमें पता होता कि यहाँ शांति रखी हुई है, ठीक है, तो जब भी शांति की कमी हो तो ये मेरी बैंक है जहाँ डिपॉजिट हुई है बहुत सारी शांति, है ना, यही मेरा लॉकर रूम है, ठीक है, तो वहाँ से मैं शांति ले सकती हूँ। पवित्र विचार भरा हुआ है इस लॉकर में। तो जब चाहूँ अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं जो मेरा लॉकर है वहाँ जाकर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो हमारा लॉकर कहाँ है, बाहर तो नहीं है। बाहर तो आप स्थूल चीज़ों की वस्तु रख सकते हैं, पैसे, ज्वेलरीज, राइट, बट आपकी शांति तो वहाँ नहीं है, ठीक है। ऐसा होता तो जो लोग अमीर होते, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती, ज्वेलरीज होती, तो वो लोग तो ज़्यादा खुश होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए तो उस कैटेगरी में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो शांति का कनेक्शन आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी सुख सुविधा के साधन हैं, उसके आधार पर निर्धारित नहीं है, राइट। तो हमारी शांति आत्मा के अंदर है, ठीक है। वो हमारे गले का हार है, ऐसा हार है जो हमें हमेशा सिक्योरिटी का अनुभव कराता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पता नहीं है कि वो हार हमारे पे है और बाहर ढूंढने जाएंगे तो हार भी नहीं मिलेगा और हम डर डर के जिएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो हार को अनुभव करने के लिए हमें अपने को आत्मिक स्मृति में देखना होगा। वही हमारा ट्रेजर है, ठीक है। तो हम मेडिटेशन करते करते सेल्फ टॉकिंग करेंगे, है ना। बहुत आसान है, अपने से बातें करनी है, वही मेडिटेशन है ना। अपने से प्यार करना है, सेल्फ लव है, वही मेडिटेशन है, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो विचार है उसके ऊपर हम मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आज का पवित्र विचार है, मैं साक्षी बनकर विश्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। बहुत ही पावरफुल संकल्प है, ठीक है। अपने आप को आत्मा देखिए, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। अगर आपको
आसानी से वो सितारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो एटलीस्ट आप अपने अंदर अवेयरनेस लेके आइए, स्मृति लेके आइए कि आप शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, और उस चैतन्य शक्ति के संपन्न स्वरूप को सामने रखते हुए आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मिरर में हम अपना परफेक्ट रूप देखें और हकीकत में हम परफेक्ट होते नहीं हैं, राइट। वैसे ही हम ये ज्ञान की दृष्टि से अपना परफेक्ट रूप सामने लेके आ रहे हैं, जहाँ कंप्लीट स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, सुख है, शांति है ना। तो जब हम ये रूप को देखेंगे तो हम जो है उसकी हमें याद आती है, इसलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो वो रूप को देखिए, एक ज्योति बिंदु सितारा नहीं देखने में आता है, तो सिर्फ चैतन्य शक्ति के रूप में कॉन्शियसनेस रखिए जो ब्रेन के बीचों बीच बैठी है ना। फिर ये शुभ संकल्प हम करते हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसको फोकस करेंगे। तो साक्षीपन होना माना क्या, जब मैं ये विचार कर रही हूँ कि मैं साक्षी होकर, ठीक है, विश्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली एक शुभचिंतक आत्मा हूँ, तो साक्षी होना माना क्या ना। साक्षी होना माना मैं साक्षी हूँ, माना आज पूरा दिन मैं अपने आप को देखूँगी कि मैं तो अलग, इस शरीर से अलग हूँ, एक सीट पे बैठी हूँ। ठीक है, और बाकी जो सामने हो रहा है वो सब मूवी है, उसको साक्षी कहते हैं। ठीक है, कि भाई जो सीनरी हो रहा है, ठीक है, उससे मैं अलग हूँ। जैसे मूवी में जाते हैं तो हम सीट पे बैठते हैं, है ना, तो सामने पूरी मूवी हम देखते हैं। ठीक है, हम वो मूवी के पार्ट नहीं होते हैं, हम दूर बैठ के जस्ट ड्रामा देख रहे हैं। तो वैसे ही साक्षी होना माना हमें कहीं भी खिंचाव नहीं है, है ना। बुद्धि जो है हम एक आत्मा है, सब लोग अपने हिसाब किताब के आधार पर जो है अपना बेस्ट रोल बजा रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी अपना बेस्ट रोल निभाना है। मैं जैसे चाहूँ वैसे वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सीट ले ली है, जस्ट देख रही हूँ, देख रहा हूँ, है ना, क्या हो रहा है। मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मूवी में देख तो रहे हैं, लेकिन वो अगर लड़ रहे हैं सामने मूवी में कोई, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ भी जो हो रहा है उसके ऊपर हम कंट्रोल तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम शुभ चिंतन कर सकते हैं, है ना। हम अपनी थॉट्स को अच्छी रख सकते हैं। तो अपने आप से बातें करिए अभी आत्मा देख कर के, आज जो भी हो जाए, है ना, मैं सामने जो भी कुछ होता है उसकी वजह से ऐसा क्यों, वैसा नहीं सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। और अगर मैं पर चिंतन करूँगा, है ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो मेरा झुकाव किसी की तरफ हो जाएगा, साक्षी नहीं हो पाऊँगा। तो फिर क्या होगा कि मैं रॉन्ग डिसीजन लूँगा किसी के फेवर में, तो शुभ चिंतन नहीं होगा। क्योंकि सारा विश्व मेरा परिवार है, मुझे सबके प्रति समान भाव रखना है, तो मुझे सत्यता का आधार लेना होगा। जो सही चीज़ है वही करनी है, फेवर नहीं करना है। ठीक है, तो सोचना है कि किसी के प्रति झुकाव हुए बिना सही चीज़ क्या है वही मैं करूँ, है ना। जो भगवान ने हमें कही है तो वो चीज़ हमें करनी है, जिसमें किसी का भी अकल्याण न हो। बुद्धि का कांटा जैसे कि एक जज की तरह, है ना, हमें कोई पलड़े के हिसाब से इम्बैलेंस ना हो, हमें एकदम कॉन्सेंट्रेट एक बैलेंस में रखना है। आत्मिक दृष्टि में सबको देखो, आत्मा देखो। ठीक है, हमें किसी के अंदर ये गलत किया, ये बुरा किया, उसकी वजह से व्यर्थ संकल्प नहीं लेके आना है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, जिससे सिचुएशन बेस्ट बना सके। इच्छा अनुसार तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक आत्मा के प्रति, जिसने बुरा किया उसके प्रति भी अच्छा चिंतन है, जिसकी गलती नहीं भी है उसके प्रति भी अच्छा चिंतन, एक के प्रति लगाव झुकाव ऐसा नहीं।
ठीक है। तो न्यूट्रल होके जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो करूँ, साक्षी बनकर, माना डिटैच होके, ठीक है। वो अवेयरनेस रहेगी तो डिटैचमेंट आएगी ना। अभी हम चाहते हैं डिटैचमेंट आ जाए, लेकिन हम ऐसी विचारधारा ही नहीं करते हैं। और आत्मा में परिवर्तन विचारधारा के बिना नहीं आती है। मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहते हैं। अगर मन में थॉट नहीं आएगी तो संस्कार कैसे बदलेंगे। साक्षी का अर्थ यह भी है अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी, ठीक है। हम जो भी करते हैं हम सबको साथ लेकर करते हैं। अभी भी साथ है, उनका साथ अनुभव होगा, भविष्य में भी वो साथी बनेंगे, ठीक है। तो वैसे हमें फीलिंग आती है कि पूरा परिवार, विश्व मेरा परिवार है। जो भी मैं करता हूँ सबको अपना परिवार समझकर करता हूँ। तो अभी भी मुझे वो अपने लगेंगे, भविष्य में भी वो मुझे अपने लगेंगे। इसलिए जो अपने होते हैं और उनको, जैसे हमने देखा था शुभ चिंतन के लिए हम उनका अगर थोड़ा गलती कर देते तो अज्ञानी होकर उनका बच्चे समझकर हम माफ़ कर देते हैं ना, उसके प्रति ज़्यादा हम व्यर्थ संकल्प नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्यर्थ संकल्प को मुक्त करने के लिए, शुभ चिंतक बनने के लिए साक्षी बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिटैच बट लविंग, है ना। और उसके लिए आपको ड्रामा का राज समझना होगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पहले भी हुआ है, अभी भी वही हो रहा है। उसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा समझना है तो हम बातचीत कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सामने स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये थॉट प्रोसेस को याद रखते हुए अभी आप अपने साथ टाइम बिताइए, है ना, कि पूरा दिन मेरे मन में यही विचार रहेंगे और सब सिचुएशन को मैं पार कर जाऊंगा। तो यह सोच से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ी देर साइलेंस में ये प्रैक्टिस करिए, अपने आप को आत्मा देखते हुए। कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए और पूरा दिन शांति से बिताइए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।